भुगतना पड़ा। जी गिरीश भाई, आपके पास आता हूँ। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि खासतौर से जो कह रहे हैं कि जो फ्लोर टेस्ट होगा, तो फ्लोर टेस्ट तो है ही नहीं, विश्वास मत नहीं है यहाँ पर। राष्ट्रपति ने मोदी जी से कहा ही नहीं कि आप विश्वास मत प्राप्त कीजिएगा एक्चुअली। तो यहाँ पर विश्वास मत का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, जब स्पीकर का जो चुनाव होगा, अगर वहां पर वोटिंग होगी तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक किस्म का विश्वास मत हो सकता है। लेकिन एक और पार्टी है जो गर्त में चली गई इस चुनाव के अंदर, मैं उसका भी नाम लेना चाहूंगा, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, और खास तौर से दिल्ली में तो उसका बुरा प्रदर्शन रहा ही रहा, पंजाब के अंदर बहुत बुरा प्रदर्शन रहा, और कांग्रेस की वहां पर बहुत बड़ी वापसी हुई है, बड़ी वापसी हुई है, मैं आपको बताऊं। और 7 सीटें उन्होंने 13 में से जीती हैं पंजाब के अंदर। हालांकि अगर असेंबली सेगमेंट को देखा जाए 117 में से, तो हालात ऐसे निकलते हैं कि आम आदमी पार्टी 33 सीटों पर आगे थी, कांग्रेस जो थी वो 37 सीटों पर आगे थी, और कमाल की बात है कि वहां पर बीजेपी कितनी सीटों पर आगे थी, 23 सीटों पर, 23 के ऊपर, और शिरोमणि अकाली दल सिर्फ 9 सीट पे आगी थी। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझ के सकता हूं कि कांग्रेस की सिचुएशन जो अभी विधानसभा चुनाव में थी उसके मुकाबले काफी इंप्रूव हुई है, और वो वापस से 26% के वोट बैंक पे आए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी भी 26% का वोट बैंक है, बीजेपी 18% है, सीट तो एक भी नहीं मिली उनको। लेकिन पंजाब में मुझे कांग्रेस की वापसी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भी मेजोरिटी ली है, विधानसभा में अगली बार हो सकता है एक संभावना होगी कि कांग्रेस की पंजाब में पुनर्वापसी हो। तो यहां से कुछ अच्छे साइन है गिरीश भाई। जी दिनेश जी, ये एक आप समझ लीजिए कि अगर इसमें सक्सेसफुल हुए हैं तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ कोलिशन। अब वो नेशनल किसी भी पार्टियों पे रीजनल मैटर्स इतने हावी हो जाते हैं कि आपने नेशनल मैटर आपने एक बार देख लिया, आप 2 बार आप जीत चुके हैं नेशनल इश्यू बनाकर, लेकिन इस वक्त ना आपका राम मंदिर काम आया, आपका कोई नैरेटिव काम ही नहीं है। एंड में ये हो गया कि आपके पास नैरेटिव ही नहीं थे, और कांग्रेस ने जो एजेंडा उठाया था उसका रिएक्शन उनको मिला कि उन्होंने उस पॉइंट्स को टच किया था जहां जिसकी पब्लिक को चिंता थी। अभी उसमें डिलीवर करना भी तो एक स्ट्रिंजेंट पार्ट रहेगा अभी, क्योंकि आप सीधी एक डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने डील नहीं कर रहे हो, आप एक माफिया गैंग के सामने डील कर रहे हो। वो कोई कानून को ही जो नहीं मानता है तो उसके सामने लड़ने के लिए आपको वही हथियार लाने पड़ेंगे। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हथियार से लड़ने जाओगे तो उनके सामने आप जीत नहीं पाओगे। अभी आप देखिए 26 में ये जो कंसेंसस लाके 376 वो 700 सीट्स करना चाहते हैं। आप ये देखिए, ये एक डेंजरस गेम अभी भी इनका खेलना बाकी है, जिनका इशारा ये बहुत पहले कर चुके थे कि ये सीटें एनहांस कर रहे हैं, उसमें साउथ का तो डोमिनेंस ही खत्म हो जाएगा, इस तरह से वो डिमार्केशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस वक्त नहीं रोक पाते हो तो शायद सबसे बड़े विलन या तो हीरो नीतीश जी और नायडू जी हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। अब या तो ये अब्दुल हमीद बने कि सामने जाके पाकिस्तान की 60 टैंकें तोड़ के शहीद हो जाए, और या ये फिर कैप्टन अभिनंदन की तरह वहां जाएं और बड़ा नाम कमाएं और वापस आ जाएं कुछ करे बगैर। अब ये देखना है इनको, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर ये गए इनका पर्सनल मोटिव कोई भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि बिहार की तासीर बदल चुकी है। पीपल हैव नाउ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। आंध्रा में भी तो अभी आपने वो चेंजेस देख लिए हैं, वाईएसआर की तो आई थिंक कितनी बहुत ज्यादा नुकसान सीटें गई हैं उनको, तो पब्लिक हैव नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड वोटिंग। हाँ, बाकी जो अगर ये गिमिक्स कर सकते हैं जो ईवीएम में जाकर, और वो यही होता है कि वो ईवीएम ऐड करके छोटे से मार्जिन में ये सीटें जीत लेते हैं, सब्जेक्ट टू उनके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो अगर स्टेट्स ने अपने आप को पावरफुल कर लिया रीजनल पार्टीज ने, तो ये सारे गिमिक्स भी बंद हो जाएंगे, ये फॉर श्योर है। लेकिन आप इनको इतना पावरफुल बनने देंगे तब जाके रिएक्शन आएगा। तो एवरी पार्टी हैज नाउ रियलाइज कि भाई कोलिशन में रहो और एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। जी एक सीट थी